बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास में हम लोग C++ यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ नंबर्स को हम उन पे कैलकुलेशन करनी सीखेंगे। उन पे जो हम मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म करना सीखेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। मतलब छोटे छोटे से हम कोड करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वेरी फर्स्ट क्लासेस हैं ये हमारी, इसलिए तो अभी हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है ताकि फर्दर जब हम नेक्स्ट बिगर्स कोड करें तो हमें आइडिया हो कि ये क्या हो रहा है। तो चलते हैं अपने डेव की तरफ। डेव मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने लिख लेना है। तो करना ऐसा है, हमने यहाँ पे डेटा टाइप लेनी है। डेटा टाइप क्या है? हमारी इंटीजर, इंट। आप लोगों ने ये थ्योरी में पढ़ा होगा। हमने डेटा टाइप ले लेनी है और वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग 3, A, B, C। ये हम लोग 3 वेरिएबल ले लेते हैं। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोगों ने अपनी थ्योरी पढ़ी होगी कि उसमें कैसे डेटा टाइप क्या होती है और हमने वेरिएबल कैसे लेनी है। ये अब जस्ट आप कोड देखें, अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो हम उससे पूछ भी सकते हैं। फ़िलहाल हम जस्ट कोडिंग की तरफ ही फोकस करेंगे। इंट हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, तीनों वेरिएबल इंटीजर हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है? इंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम खुद से एक को वैल्यू असाइन कर देते हैं। ए को असाइन कर देते हैं हम लोग 12। ये जो इज इक्वल टू का साइन यूज़ हुआ है ये इक्वल टू नहीं है, ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन हुई है। ए को वैल्यू हमने 12 दे दी है। इसी तरह हम बी को वैल्यू दे देते हैं 23 दे दी है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो है वो ऐड करते हैं, एडिशन फाइंड करते हैं। एडिशन कैसे फाइंड करेंगे कि भाई हम कह देते हैं कि जो हमारे पास सी वेरिएबल पड़ा हुआ है वो असाइन है, मतलब असाइनमेंट है, या आप एक दफ़ा आप ये कह लें कि वो इज़ इक्वल टू है, लेकिन ये इज़ इक्वल टू का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप लोगों ने ये बात अपने पल्ले से अच्छी तरह बांध लेनी है। तो जो सी है वो है ए प्लस बी। ए को हमने, ये दोबारा कॉन्सेप्ट समझे, ए को वैल्यू हमने 12 असाइन कर दी है, बी को 23, और जो सी है उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है, इन दोनों का एडिशन। अब क्या करेंगे, हम लोग सी आउट करवा देंगे सिंपली सी को। सी आउट सिंपली सी को करवा दिया। रन करके देखते हैं तो ये देखें जो हमारी आउटपुट है वो 35 आ चुकी हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो 12 और 23 होते हैं वो 35 ही होंगे। यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू लिख लें। जैसे 125 कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 231 कर दिया है। ये देखें ये इसकी वैल्यू आ गई है। मतलब आपको कोई भी नंबर लिख लें तो उनकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने प्लस की है। इसी तरह आप इनको माइनस भी कर सकते हैं, आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 120 आएगा, ज़ाहिर सी बात है। ये देखें 120 आ गए, इन दोनों को हमने प्लस की है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये ही दो नंबर हैं, हम चाह रहे हैं कि ये इन दोनों को हम माइनस कर दें आपस में। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, जहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया वहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज़ कर देना है। जस्ट सिंपली अब हम इसको रन करके देखेंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है 100 में से 20 निकाल दो तो 80 ही बचेंगे। तो ये इसकी आउटपुट 80 ही आएगी, ये देखें। इसी तरह आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देख लें। यहाँ पे मैं 80 कर दूँ, 80 में से 20 निकाल दें तो ज़ाहिर सी बात है 60 आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि हम ये प्लस माइनस का क्वेश्चन तो नहीं ना समझ रहे, हम लोग समझ रहे हैं कोडिंग को, कोड कैसे रन हो रहा है, आप इस पर फोकस रखें। तो ये प्लस हो गया। इसी तरह लेट हम इधर मल्टीप्लाई का ये साइन यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ होता है स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, 16 आएगा। रन करके देखते हैं, ये हमारे पास ये देखें 16 इसका आंसर आ गया। इसी तरह हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये साइन यूज़ कर देंगे
8 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 4 आंसर आना चाहिए इसका। देख लेते हैं, ये देखें 4 आंसर आ गया। तो ये आप लोगों ने देख लिया कैसे हमने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आएगा ना, जस्ट आपसे वो सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, या प्लस ही पूछेगा या माइनस या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट दी होगी उसका कोड लिखने को कहेगा, या कोड दी होगा तो उसकी आउटपुट लिखने को कहेगा। ये आप लोगों ने जस्ट कॉन्सेप्ट समझनी है। जस्ट ये 3 लाइन्स का क्वेश्चन था। हम चाहें तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सारे वेरिएबल दे के प्लस भी इनपुट में शो करवाई जाए, माइनस भी शो करवाई जाए, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, कुछ भी शो करवाया जाए। तो ये मैंने सोचा कि जस्ट आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोड कभी ऐसे एज इट इज़ पेपर में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि कैसे ये कोड के अंदर वैल्यू दी गई है, यूज़र से नहीं ली गई। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम यूज़र से वैल्यू लेके प्लस माइनस डिवाइड करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट कोड के अंदर पहले ही वैल्यू दे दी गई है। यूज़र के लिए इंटरफेस ये वाला होता है कि ये वाला जो इंटरफेस है ये यूज़र के लिए यूज़ हुआ है। अगर ये वो हमसे यहाँ पर ही कोई वैल्यू लेना तो वो कोड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने कोड के अंदर ही वैल्यू दे दी हुई है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने देखना है कि कैसे हमने प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लाई की है और डिवाइड की। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, या वीडियो को दोबारा देख लें, पॉज कर करके इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।